तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म के चैप्टर नंबर 329 के बारे में। और पिछले एपिसोड में जो डैनियल होता है उसको फाइनली पता चल जाता है कि वीवी क्लब में किस तरह के गैरकानूनी काम होते हैं और वीवी के साथ के जो अमीर बच्चे इन गैरकानूनी कामों को करते हैं हमारा ओरिजिनल वाला डैनियल उन बंदों की बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ देता है। बट इतने में ही यहाँ पे टेगन नाम का एक बंदा आ जाता है जो की एक निंजा जैसा लग रहा होता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जस्टिन पैंग को, जो की कभी हॉस्टल गैंग ए का एक अंकल रह चुका है। जस्टिन कहता है, हे चक, क्या तुम ठीक हो? और इसके बाद हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जस्टिन और चक की फाइट टेगन वी के साथ हो रही होती है। चक कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, मैंने चाइना में तुम्हारे बारे में सुना है। टेगन वी AKA द किंग गॉन। टेगन वी, तो तुम हमसे बस मजे के लिए फाइट कर रहे हो? वेल, तुम्हें बता दूं, इस वक्त ओली हमारे साथ नहीं है, वो कहीं और गए हुए हैं। और ऑब्वियसली ये उस समय की बात होती है जब ओली जिंदा था और अभी चक प्रेजेंट मोमेंट में बोल रहा होता है। उस वक्त मुझे लगा था हम दोनों मिलके उसको हरा देंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता, उसने सिर्फ अपने हाथों से ही हम दोनों को हरा दिया। मतलब टेगन वॉन को अपने वेपन की भी जरूरत नहीं पड़ी होती जस्टिन और चक को हराने के लिए, लेकिन फिर भी फाइट के दौरान चक ने कहा था, हे किंग गॉन, तुम अपना हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और टेगन वॉन ने जवाब में कहा था, ये छोटी सी कंट्री कोरिया इस काबिल नहीं है कि मैं यहाँ पे अपने हथियार इस्तेमाल करूँ। और भाई लोग, आप इस बात से समझ सकते हो कि टेगन वॉन ने जस्टिन और चक दोनों को ही साथ में हरा दिया था, तो ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और अभी यही टेगन वॉन होता है हमारे असली डैनियल के सामने। अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो टेगन होता है डैनियल के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मारता है, लेकिन टेगन ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जैसे ही टेगन ने डैनियल के मुक्का मारा, उसी के साथ साथ जो डैनियल होता है उसने भी टेगन के हाथ और कंधों में 3-4 मार दिए होते हैं। हालांकि टेगन को डैनियल के अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता, लेकिन फिर भी वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस बच्चे के पास काफी कमाल की स्किल्स हैं, मैं इस बच्चे से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, अब वक्त है जो कुछ भी मैंने सीखा है उस सबको यहाँ पे लगाने का। और अभी जो डैनियल होता है बहुत ही स्पीड के साथ टेगन के ऊपर बहुत सारे मुक्कों की बारिश कर देता है, और ये मुक्के इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि टेगन को भी इनसे बचने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे होते हैं। टेगन कहता है, बच्चे तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा मास्टर कौन है? डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, जो कुछ भी मुझे सोफिया ने सिखाया है मुझे वो सब कुछ अभी यहाँ पे लगाना होगा, मुझे और ज्यादा फास्ट अटैक करने होंगे। और डैनियल बस टेगन के अटैक करे ही जा रहा होता है। टेगन भी इन अटैक से बचते बचते काफी एफर्ट्स लगाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम सिस्टेमा यूज कर रहे हो, तो ठीक है ये लो। और जो टेगन होता है अचानक से ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे उसे छींक आने वाली है। डैनियल हल्का सा रुकता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या कर रहा है? लेकिन इतने में ही जो टेगन होता है एक अटैक करता है डैनियल के चिन पे। टेगन कहता है, लगता है तुम्हें फाइटिंग करने के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद टेगन एक उछल के लात मारता है डैनियल के मुंह पे, और इसके बाद एक खतरनाक सा मुक्का डैनियल के पेट पे। टेगन डैनियल को मारते मारते बोल रहा होता है, तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बारे में कुछ भी नहीं पता। डैनियल मार खाता खाता अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन क्यों? मैं तो बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ जैसा मुझे सोफिया ने कहा था। सोफिया ने जिस तरह से मुझे सिखाया था मैं उसी तरह से अटैक कर रहा हूँ। अभी टेगन से मार खा के जो डैनियल होता है उसकी नाक से खून निकल रहा होता है और उसका खड़ा होना भी मुश्किल हो गया होता है। टेगन कहता है, लगता है तुमने अपने गुरु से काफी कुछ सीखा है, लेकिन अब भी तुम एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज मिस कर रहे हो। अगर तुम्हें किसी के साथ अच्छे से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करनी है तो इसकी की होती है सही माइंड सेट। और जो टेगन होता है वो अचानक से डैनियल की गर्दन अपने नैनचक से पकड़ लेता है और उसकी कमर में आके बैठ जाता है। टेगन बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होके कहता है, तेरा माइंडसेट कॉम्बैट करने के हिसाब से सही नहीं है, इस वजह से तू हार रहा है। तू इस वक्त मुझसे फाइट नहीं कर रहा है, तू बस मुझे अपनी नॉलेज दिखा रहा है कि तूने कौन कौन से अटैक सीखे हैं। और ये बातें करते करते जो टेगन का नैनचक होता है डैनियल की गर्दन को कसता जा रहा होता है, और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मेरा माइंडसेट सही नहीं है? लेकिन ये बात मुझे सुनी सुनी क्यों लग रही है? क्या यही बात मुझे सोफिया ने भी कही थी? इसके बाद जो डैनियल होता है उसको अपने ट्रेनिंग का समय याद आता है। डैनियल सोफिया को कहता है, मुझे लगता है जितने भी अटैक्स तुमने मुझे सिखाए हैं अब मैं उन सब की नकल कर सकता हूँ। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ अब तुम्हारे सिखाए हुए अटैक के साथ मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। सोफिया कहती है, तुमने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ एक टेक्निक है। डैनियल, आखिर तुम फाइटिंग मूव्स को इतना ज्यादा याद करने की कोशिश क्यों करते हो? डैनियल कहता है, वेल क्योंकि हमें जितने ज्यादा फाइटिंग मूव्स आते होंगे हम उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे, और मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है ताकि मैं 4 बड़ी गैंग्स को हरा सकूं। सोफिया कहती है, अगर ऐसी बात है
तो तुम हार जाओगे। इस तरह से तुम किसी को भी नहीं हरा पाओगे। जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सिर्फ फाइटिंग मूव्स से नहीं जीती जाती। फाइटिंग मूव्स से भी ज्यादा कुछ जरूरी होता है, तुम्हें वो खुद से पता लगाना होगा। और प्रेजेंट मूवमेंट में जो डैनियल होता है, टेगुन के नैनचक से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर वो क्या हो सकता है जो फाइटिंग मूव्स से भी ज्यादा जरूरी है। टेगुन बोल रहा होता है, मैं जानता था मुझे कोरिया में कोई भी नहीं हरा सकता। तू मेरी इस पकड़ से कभी भी नहीं छूट पाएगा, क्योंकि इस पकड़ से छूटने के लिए जो स्किल चाहिए वो तेरे पास नहीं है। और जो डैनियल होता है जमीन में पड़ा पड़ा उस चिकन शॉप वाली लड़की को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, हाँ अब मैं समझा, ये बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे पास वो चीज नहीं है। अभी जो डैनियल होता है उसको फाइनली रियलाइज होता है कि उसके पास वो क्या नहीं है, जिस वजह से वो टेगुन की पकड़ से छूट नहीं पा रहा है। डैनियल अचानक से अपनी बॉडी को अजीब तरीके से मूव करता है और अपना घुटना सीधा टेगुन के मुंह पे मारता है। टेगुन के जब ये अटैक पड़ता है, टेगुन कहता है, मैंने इस अटैक के बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। और यार जो चीज डैनियल के पास नहीं थी ना, वो होती है हिम्मत। आज से पहले जो डैनियल था वो रिस्क लेने में डरता था, लेकिन इस वक्त जो डैनियल होता है बिना कुछ सोचे समझे सीधा एक उड़ती हुई लात मारता है टेगन के मुंह पे। भले ही ऐसा करने से जो डैनियल होता है उसकी गर्दन से भी हल्का सा खून निकलता है नैनचक की वजह से, बट डैनियल डरता नहीं है क्योंकि अब फाइनली उसके अंदर हिम्मत आ चुकी है। ये जो घुटना होता है टेगन के काफी जबरदस्त पड़ा होता है। टेगन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इस अटैक के लिए तैयार नहीं था, इस इंसान के अंदर अभी अभी कुछ बदलाव आया है। डैनियल के गले से अभी खून टपक रहा होता है और डैनियल कहता है, जो चीज मेरे पास नहीं थी वो ये थी कि अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देना। यही चीज हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फाइटिंग मूव से ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन बस अब और नहीं, अब मैं ऐसी गलती नहीं करने वाला। और डैनियल बहुत ही ज्यादा स्पीड में टेगन के मुंह पे एक मुक्का मारता है। टेगन इस मुक्के से बचने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है कोरिया में कुछ अच्छे फाइटर्स भी हैं, लेकिन ये बंदा जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक है। और अभी टेगन के मुंह पे डैनियल का मुक्का बस पड़ने ही वाला होता है, लेकिन डैनियल का मुक्का टेगन की नाक के 1 इंच पहले ही रुक जाता है और डैनियल बिना किसी बात के जमीन में गिर के बेहोश हो जाता है। टेगन अपने मन में कहता है, आखिर ये सब क्या है, क्या ये अचानक से अभी अभी जमीन में सो गया। और ओरिजिनल डैनियल के साथ ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि जो जेक होता है उसने डैनियल की दूसरी वाली बॉडी को नींद से जगा दिया होता है। जेक डैनियल को कहता है, तुम्हें इस तरह से उठाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम इस रूम में पड़े मिले थे, मुझे लगता है जाइलन तुम्हें यहाँ पे लेके आया है। वैसे तुम्हें अब तक तो उठ जाना चाहिए था, इस जगह से काफी अजीब सी स्मेल आ रही है। वीआईपी रूम में तुम्हारा स्वागत है। इस रूम के अंदर तुम्हें जितने भी मशरूम दिख रहे हैं ये सारे के सारे नशीले हैं। लगता है इन मशरूम्स को ये यहीं पे उगाते हैं और इन्हीं से ये लोग ड्रग्स बनाते हैं। लेकिन डैनियल इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अभी अभी वो एक बंदे के साथ फाइट कर रहा था और उसके बस मुक्का मारने ही वाला था। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या मैं अपनी दूसरी बॉडी में आ गया और जेक यहाँ पे क्या कर रहा है? मेरा इस बॉडी में जागने का अभी सही वक्त नहीं था। डैनियल जेक को कहता है, क्या ये एक वीआईपी रूम है? जेक एक मशरूम उठाता है और कहता है, हाँ जरूर थर्ड एफिलिएट इसी तरह के गैर कानूनी काम करती है। मैं वो ट्रिक ढूंढ रहा था जिससे ये रूम हर बार बदल जाते थे और उसी दौरान मुझे ये कमरा मिला जिसके अंदर तुम बंधे पड़े थे। मुझे लगता है जाइलंग तुम्हें ऐसी हालत में यहाँ पे छोड़ के गया होगा। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हें सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि वैसे भी तुम ही वो बंदे हो जिसने फोर्थ एफिलिएट को खत्म करा था। लेकिन ये लोग मुझे काफी अजीब किस्म के इंसान लगते हैं। भला ये बात किसको पता थी कि इनके पास एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर इतने सारे नशीले मशरूम हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस जगह को ढूंढ लूंगा। डैनियल कहता है, लेकिन तुमने इस जगह को ढूंढा कैसे? जेक कहता है, शुरुआत में मुझे सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। मैं सोच रहा था हर बार वीआईपी रूम अंदर से बदल कैसे जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है जो जाइलोंग का भाला था उसने दीवार को चीर दिया था, जिस वजह से दीवार के ऊपर एक निशान बन गया था। लेकिन जिस वक्त वीआईपी रूम के अंदर ही मैंने तुम्हें जमीन में पटक के बेहोश कर दिया था, उस वक्त इस कमरे की लोकेशन बिल्कुल सेम होने के बावजूद भी मुझे उस ब्लेड का निशान कहीं भी नहीं दिखा। और भला ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एक वीआईपी रूम है तो दीवार में कोई भी क्रैक का निशान नहीं है? मैं सोच रहा था हर बार मुझे वीआईपी रूम बदला बदला सा क्यों लगता है। मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, मैं अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा था, लेकिन असल में ये जो कुछ भी हो रहा है ये ट्रिक बहुत ज्यादा सिंपल है। डैनियल कहता है, क्या सिंपल, लेकिन कैसे? इसके बाद जो जेक होता है उसे थोड़े समय पहले की बात याद आती है, जिस वक्त वो अलेक्जेंडर से बात कर रहा था। अलेक्जेंडर जेक को कहता है, अरे जेक देखो ये टेबल घूमता भी है। और उसी वक्त जो जेक होता है उसकी दिमाग की बत्ती जली होती है। जेक अपने मन में सोचता है,
क्या ये टेबल घूमता है? जेक अभी इस कमरे की दीवार पे अपना हाथ लगाता है और डैनियल को कहता है, देख डैनियल, मैं तुझे कुछ कूल दिखाता हूँ। और जेक अपनी पूरी जान लगाते हुए कहता है, ये जो कमरा है ये घूमता है और यही वो ट्रिक है जिससे हर बार वीआईपी रूम चेंज हो जाता था। जायलोंग हमेशा वीआईपी रूम को खोलने से पहले अपनी घड़ी को चेक करता रहता था। जरूर इसका एक फिक्स टाइम होगा जब ये रूम खुद से रोटेट होता है। मैंने इस रूम को अभी जबरदस्ती अपनी ताकत से घुमाया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जायलोंग के पास इसको घुमाने का कोई दूसरा तरीका होगा। ये लोग जरूर इस तरीके के सिस्टम को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये पुलिस से बच पाए, ताकि इनके जितने भी काले कारनामे हैं ये किसी के भी सामने ना आ पाए। अभी जो ये रूम्स होते हैं इनको घुमाने की वजह से इनकी पोजीशन हल्की सी चेंज हो जाती है, मतलब थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। और जो जेक होता है वो एक पतली सी गली में फंस जाता है। जेक अपने मन में सोच रहा होता है, शीनू क्या तुम भी किसी ऐसी ही जगह में फंसे हो? लेकिन तभी डैनियल कहता है, लेकिन आखिर तुमने मुझे उठाया क्यों? जेक कहता है, क्या? डैनियल चिल्ला के कहता है, यहाँ पे और भी कई सारे तरीके के गलत काम हो रहे हैं। इसी सेम बिल्डिंग यानी कि ये जो क्लब है इसके ऊपर एक होटल है और इन्होंने लोगों को ड्रग्स देके वहाँ पे कैद करके रखा है। और सिर्फ ड्रग्स ही वो एक गैर कानूनी काम नहीं है जो ये लोग करते हैं। ये लोग अपने क्लब में इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं और उनको ड्रग्स देके उनकी बॉडी का फायदा उठाते हैं। ये लोग एक घटिया सा गेम खेलते हैं जिसका नाम ट्रेजर हंट है। जो लोग बेहोश हो जाते हैं ये लोग उनका इनाम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जेक मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें उन्हें बचाना होगा। जेक कहता है, तो मैं क्या करूं? मुझे लगता है तुम गलत इंसान से बात कर रहे हो। इस वक्त मैं थर्ड एफिलिएट का एक बाउंसर हूं। मैं बस यहाँ पे अपना काम करने के लिए आया हूँ। मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस जगह पे आने की मेरी एक पर्सनल वजह है। मुझे लगता है मुझे तुम्हें उठा के परेशान नहीं करना चाहिए था। और जेक यहाँ से जाने लगता है। जेक जाते जाते अपने मन में बोल रहा होता है, शीनू मुझे बस तुम्हें ढूंढना है। इसके बाद जेक वापस से क्लब की एंट्रेंस में आता है और जोहान को कहता है, जोहान शिफ्ट बदलने का वक्त हो गया है, मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम पड़ गया था। जोहान यहाँ से जाते हुए कहता है, तू काफी ज्यादा लेट है। अगली जो शिफ्ट होगी उसमें तुझे अपना ये टाइम ऐड करना होगा, तुझे वहाँ पे ओवर टाइम करना होगा। जेक कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं दो बंदे यहाँ क्लब के अंदर आ रहे होते हैं। वो जेक को कहते हैं, हे अंदर जाने का कितना चार्ज है? क्या आज रात कोई हॉट लड़कियाँ क्लब में आई हैं? जेक कहता है, अंदर जाने के लिए तुम्हें 20 वॉन देने होंगे। और जो हॉट लड़कियों वाली बात है, मुझे लगता है अगर तुम ऐसा मान के चलोगे तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। ये बंदे कहते हैं, क्या सच में? वाह चलो अंदर चलते हैं। हा 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 हा। लेकिन यार अभी जो जेक होता है ना उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमे जा रही होती है जो डैनियल ने उसको कही थी कि किस तरह से जो क्लब के ऊपर होटल है वहाँ पे लोगों को कैद करके रखा है। जेक यही सारी बातें सोच रहा होता है और बार बार यहाँ पे लोग आए जा रहे होते हैं जो जेक से पूछ रहे होते हैं कि अंदर जाने का कितना चार्ज है। लोग क्लब के अंदर आए जा रहे होते हैं और जेक डैनियल की बातें सोचे जा रहा होता है। और यार जेक क्योंकि एक अच्छा इंसान है, वो भी लोगों की मदद करना पसंद करता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसे बाउंसर का काम नहीं करना, क्योंकि जो एक जमीर नाम की चीज होती है ना, जेक के अंदर का वो जाग गया होता है। एक बंदा जो अभी क्लब के अंदर जा रहा होता है, जेक उसको रोकता है। ये बंदा कहता है, हे बाउंसर आखिर क्या बात है? जेक कहता है, मैं कोई बाउंसर नहीं हूँ। ये बंदा कहता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? और जेक किसी को कॉल मिलाता है और कहता है, मैं हूँ बिग डील का लीडर। जेक किसी को कॉल मिलाता है और कहता है, ये मैं बोल रहा हूँ। जिस बंदे को जेक ने कॉल मिलाई होती है वो कहता है, क्या कोई दिक्कत है? जेक कॉल पे कहता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक अजीब सी कहानी सुनी है, किसी अजीब से ट्रेजर हंट गेम के बारे में, और उसी जगह पे बहुत सारे लोगों को बंदी बना के रखा गया है। कॉल वाला बंदा कहता है, इस वक्त तुम कहाँ हो? जेक कहता है, इस वक्त मैं वर्कर्स में हूँ। क्या तुम्हें लगता है अभी तुम्हारे साथ ऐसा कोई इंसान होगा जो बिना कोई सवाल पूछे यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए आएगा? और यार जिस बंदे को जेक ने कॉल करी होती है वो होता है हमारा जेरी, क्योंकि अभी वो कॉपी में अपना होमवर्क कर रहा होता है और होमवर्क पूरा करने वाला अच्छा बच्चा तो सिर्फ जेरी क्वान ही है। जेरी अचानक से अपनी जगह से उठता है और कहता है, क्या ये एक वॉर है? आखिर हमें कितने लोगों की जरूरत है? जेक कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि ये एक वॉर है और शायद 2 लोग काफी रहेंगे। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो जेरी होता है निकल पड़ता है वर्कर्स के थर्ड एफिलिएट की तरफ, और जेरी के साथ इस वक्त लाइन मैन भी होता है। जेक इस वक्त अपने मन में बोल रहा होता है, शीनू मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं जानता हूँ अगर तुम भी मेरी जगह होते तो तुम भी उन लोगों को पहले बचाते। और यार सच में पहले मैं जेक को एक बहुत ही ज्यादा हरामी किस्म का बंदा समझता था, लेकिन उस वक्त मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि जेक इतना सही बंदा है। तो खैर अभी जेरी और लाइनमैन भी वर्कर्स में बस पहुंचने ही वाले होते हैं और इसी के साथ आज की वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो
भाई लोग अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।